की प्रशासनिक सख्ती के बीच अब कलेक्टर नारेंद्र सूर्यवंशी के समर्थन में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही से घबराए कुछ चुनिंदा घोटालेबाज कर्मचारी ही विरोध कर रहे हैं। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की पूरी फाइल उनके पास मौजूद है और समय आने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कलेक्टर की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि रीवा में लंबे समय के बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्ती और पारदर्शिता देखने को मिल रही है। इधर रीवा कलेक्टर नारेंद्र सूर्यवंशी लगातार एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। वे विभिन्न विभागों का चौक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने में जुटे हुए हैं। मंडी, छात्रावास और अन्य शासकीय संस्थाओं में उनकी सक्रियता से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति है। जिले में अब लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। रीवा में जो कार्य प्रणाली है हमारी खुद की, राजनीतिक नेताओं की, यहाँ के जनता जनार्दन की, प्रशासनिक अमले की, इस मामले में मेरा मन है कि मैं कुछ बोलूं। और कल से मुझे बहुत सारे लोगों के फोन भी आए और बहुत सारी बातें हुई। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कितना ही बड़ा विरोधी हो वैसे बहुत लड़ेंगे, पर किसी अधिकारी के हाथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कि पहले तू खेला फिर मैं जाऊंगा, वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो ये जो चालबाजी का खेल है तो एक्चुअल में हम खुद को ही धोखा देते हैं। हम तो यहाँ लगभग 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष रहे। जो हमने वहाँ सीखा वो विधायकी थोड़ी सिखाती, बहुत बारीक चीजें हमने गांवों में देखा कि गांवों में अगर आप चले जाइए ग्राम पंचायत में तो 5-7 परिवार ऐसे हैं कि उनमें से एक परिवार है तो नशे का कारोबार कर रहा, एक परिवार है तो बालू बेच रहा, एक परिवार है तो गांजे में लगा, एक परिवार है तो मध्याह्न भोजन कर ले रहा है, वो जब से लिए 20 साल से कोई और पा ही नहीं सकता। एक है तो सरपंचिन कर रहा, आरक्षण हो जाएगा तो उसका मजदूर जीतेगा, उसकी पत्नी जीतेगी, जैसा भी होगा। एक परिवार है तो शिकायतें ही कर रहा, एक परिवार है तो रोजगार सहायता के माध्यम से कब्जा किए, मतलब और कुल मिलाकर उतरे में पूरी चीजें हैं। और उसके नीचे फिर बाकी मजबूर, अनपढ़, गरीब जनता है जिसको ये नचाते हैं। राजनीति में हम लोगों के पास जो सुबह सुबह भीड़ आती है वैसे हम जो लोग देखते हैं तो शुरू में तो नहीं सीख पाए, शुरू में तो नहीं समझ में आया, पर अब 20-25 सालों में समझ में आया। कभी कभी मन में आता है, आपको भी आता होगा कि ना अपने यहाँ फैक्ट्री है, अगर है भी तो रीवा का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई और इस तरह से साधन भी नहीं है, कोई बड़ी नौकरियों में भी लोग नहीं, फिर खेती बाड़ी में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे जिलों में है, नरसिंहपुर वगैरह में लोग 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कस्बों में रहते हैं और खेतों में पहुंच जाते हैं, रात को सब्जी लेके अपने खेत से घर आते हैं। यहाँ उल्टा है, गांव और खेत छोड़कर सुबह 8 बजे सिरमौर चौराहा पहुंच जाएंगे, अधिकारियों के बगले, फिर नेताओं के घर, फिर कलेक्ट्रेट, फिर कचहरी, औरतों के मत्थे खेती। खर्चा कहाँ से चल रहा? आप देखोगे रहन सहन में जो एक कलेक्टर जिस स्टैंडर्ड से रहता है, यहाँ का हर आदमी रहता है उसी तरह की सजावट, उसी तरह का चंदन, कार, मेंटेन, घर, पक्के प्लाट सब आपको मिलेगा बराबर। पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकारी लूट। अगर सरकारी लूट की कहीं ट्रेनिंग लेनी हो कि सरकारी धन को कैसे कमाया जाता है, जुगाड़ क्या कहलाता है, तो वो रीवा है उसकी जगह। आप देखोगे तो ज्यादातर लोग, आप भोपाल ही चले जाओ, ग्वालियर का आदमी जहां पैर पटकने का काम है, बंदूक उठाने का, पूरा ग्वालियर का मिलेगा। जितना बाबुओं का काम है, मंत्रियों के पीएस से लेकर रायचंद्री का काम है, पूरा रीवा का आदमी मिलेगा। यहां भी आप देखोगे तो संविदा, नौकरी कैसे कैसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, कैसे जुगाड़ किया जाता है, कैसे घुसा जाता है, कैसे लूटा जाता है। अभी कल एक बयान आया है कलेक्टर के खिलाफ, मैंने देखा उसमें, मैं तो कल भोपाल में था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कलेक्टर से, ना मेरा मुझे कोई विरोध भी नहीं कलेक्टर से, और न मेरा किसी जनता से विरोध है, पर एक्चुअल में हम लोगों को कभी कभी सही बातें करनी चाहिए। अभी जो कल कलेक्टर ने कार्रवाई की
और जिस तरह से रिएक्शन आया उसको लेके मेरे मन में आया कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बहुत बारीकी से देखा हूँ। जिला पंचायत में रहकर मैंने देखा है, और जिला पंचायत का मेरा कार्यकाल कैसा था, अच्छा था, बुरा है, वो आप बता सकते हैं। मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे इस बात पे गर्व है, कुछ गंदगी में मेरी अंगुली गई नहीं कभी, पर मैंने देखा तो, क्योंकि 7 साल बहुत होते किसी चीज को समझने में। रीवा में अभी जो ये मामला हुआ, जिसको लेकर के कलेक्टर ने कुछ वो किया, हमारे सिरमौर की एक बच्ची है, क्या नाम है उसका, हम जानते हैं, मुझे हाँ, उसको मिर्गी आती है। अभी सिरमौर में भी एक दिन मीटिंग में मिर्गी आ गई थी, गोविंदगढ़ में अभी ट्रेनिंग थी तो वहां भी मिर्गी आ गई थी। अब उसको कल परसों में फिर अपने उसमें आ गई होगी कई बार, तो उसको 4 चालाक बदमाश टाइप के लोग पकड़ के ले जाके उसको लेटा करके, क्या ड्रामा, क्या एक्टिंग, और वजह क्या है, कोई काम करने को बोल रहा। मामला क्या है, जो जल संवर्धन योजना थी जिसकी मीटिंग चल रही थी, वो हितग्राही मूलक योजना, उसमें हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसा जाना, उसमें उपयंत्री का मूल्यांकन नहीं है, एपीओ का खेल नहीं है, इनको कमाना नहीं है, इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो ये नीचे से 52 में ये नीचे से 1 नंबर ऊपर है, मतलब सबसे अंतिम स्थिति पर, क्योंकि वहां इनको कमाई नहीं। एक और है नेटवर्क, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत के सरपंच है, सचिव हैं, जीआरएस। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आप लोग, हम लोग, कलेक्टर को तो मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इतने कम टाइम में नजर कैसे चली। मतलब हमारे रीवा की जनता कुछ कर पाए ना कर पाए, पर टीडी पांडे कौन है, संजय सिंह कौन है, फलाने कौन है, कौन क्या कर रहा है, जानती तो सब है। गांव गांव का आदमी जानता है, कम से कम पंचायती राज का आदमी तो जिला पंचायत और अपने अपने जनपद क्षेत्रों में एक एक की करतूत जानता है। उसकी नहीं चल रही, वो शिकायत कर रहा, वो सर पटक रहा, खुलेआम ये लूटे ले रहे हैं। पिछली